दुखद खबर के साथ, क्योंकि ग्वालियर में जिस तरह से राजमाता माधवी राजे सिंधिया का कल निधन हुआ, अंतिम संस्कार आज सनातन धर्म के अनुसार होगा। सूर्यास्त से पहले दक्षिण मुखी छतरी में उनका अंतिम संस्कार होगा। विजयराजे और माधवराज सिंधिया की समाधि के पीछे एक चबूतरा तैयार किया गया है और इस चबूतरे की गोबर से पुताई कर दी गई है, जहां सनातन रीति रिवाज से राजमाता माधवी राजे का अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार में 5 ग्राम सोना, 150 ग्राम चांदी का उपयोग होगा। साथ ही तय समय का पूरा ध्यान भी रखा जाएगा। यहां राजमाता विजयराजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया की भी समाधि है। सेवादारों के अनुसार राज परिवार के पूर्वजों की पूजा नहीं बल्कि सेवा की जाती है और रोजाना उनकी समाधि पर कपड़े भी बदले जाते हैं। साथ ही भोग प्रसाद की थाली चढ़ाई जाती है। तो सूर्यास्त से पहले आज अंतिम संस्कार होगा। जो क्रिया है वो पूरी तरह से राजशाही सम्मान से की जाएगी। अलविदा राजमाता। और ये तस्वीरें भी देखिए सामने आई हैं जब अंतिम संस्कार के लिए माधवी राजे सिंधिया का पार्थिव देह सरकारी आवास में रखा गया था। तमाम जो दिग्गज नेता थे वो वहां पहुंचे हुए थे। श्रद्धांजलि भी उन्हें दी जा रही थी और आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की जो क्रिया है वो ग्वालियर में अपनाई जाएगी। तो पंचतत्व में विलीन होंगी राजमाता। तो जिसने भी इस खबर को सुना, उनके निधन के बाद पूरे ग्वालियर इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। तमाम जो राजनेता थे वो धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच आज आपको बता दें पंचतत्व में विलीन होंगी राजमाता माधवी राजे सिंधिया। सीधी तस्वीरें आप INS 24/7 के माध्यम से देख रहे हैं ग्वालियर से, जब उनकी पार्थिव देह लाई गई है। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था। लंबे समय से बीमार चल रही थी, वेंटिलेटर पर भी उन्हें रखा गया था। और इसके पहले आपको याद होगा बीच में जब उनकी अचानक तबियत खराब हुई थी तब ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे थे और जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि तबियत उनकी खराब हुई है वो चुनावी प्रचार प्रसार से सीधे दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए थे। हालांकि लगातार उनकी तबियत नासाज बनी हुई थी और वो वक्त आ गया जब ईश्वर के आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। वो वक्त था जब उन्होंने आखिरी सांसें ली दिल्ली में। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था। उन्हें सांस की भी तकलीफ हो रही थी और जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को पता चला और वो धीरे वहां पहुंचे, तमाम जो राजनेता हैं उनके पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो चुका था। श्रद्धांजलि सभा भी कल आयोजित की गई थी और आज पार्थिव देह को पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। सिंधिया छतरी पर अंतिम संस्कार भी होगा। जहां उनके पूर्वजों की समाधि स्थल बनी है वहीं आज अंतिम संस्कार होगा। ये तस्वीरें देखिए सीधे सामने आई हैं। तो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई उन्हें दी जा रही है। तो राजमाता का पार्थिव देह पहुंच चुका है, जो हजारों की संख्या में हुजूम उमड़ पड़ा है। तमाम सुरक्षा के बीच आज आपको बता दें पंचतत्व में विलीन होंगी राजमाता माधवी राजे सिंधिया। उनको अंतिम विदाई दी जा रही है शाम के पहले यानी सूर्यास्त के पहले। ये कहा जाता है कि अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है और यही वजह है कि आज अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। तो तमाम राजनेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। धीरे धीरे सभी यहां पहुंच रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं जब ग्वालियर पहुंचा है राजमाता का पार्थिव देह। हालांकि कहा जा रहा था कि 11:15 बजे तक विशेष विमान से उनकी पार्थिव देह को लाया जाएगा, लेकिन समय में परिवर्तन हुआ और अब ये पार्थिव देह पहुंची हुई है। तय समय का हालांकि पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो कल सुबह 9:28 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता माधवी राजे नहीं रही। राजघराने से वो ताल्लुकात रखती थी। नेपाल राजघराने
से उनका जुड़ाव रहा है और जैसे ही खबर सबको मिली उसके बाद तमाम जो राजनेता हैं या फिर नेपाल के राजघराने से परिवार यहां पहुंचना शुरू हो चुका है। सूर्यास्त से पहले हालांकि अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। राजनीतिक जगत में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी। जिसने भी इस खबर को सुना तो आज का दिन सिंधिया छतरी पर जिस तरह से अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। तो सिंधिया परिवार के तमाम जो परिजन हैं, सहयोगी हैं, वो धीरे धीरे आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जावेद खान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट आ गया है, कौन कौन अब पहुंच चुका है यहाँ पर? बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही, अभी 5 मिनट पहले ही अभी जो राजमाता है माधवी राजे सिंधिया का पार्थिव देह यहाँ ग्वालियर में पहुंची है और रानी महल परिसर में उसको शव को अंतिम दर्शनार्थ रखा गया है और अभी लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी वीआईपी में तो ग्वालियर चंबल संभाग के जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लोग यहाँ मौजूद हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हैं, विधायक जो यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ ग्वालियर के क्षेत्र के जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये भीड़ जो दर्शनार्थियों की है उस दर्शन के लिए यहाँ पे 12:30 से 2:30 बजे तक रखा जाएगा सब जो पार्थिव देह को और लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है और जो दर्शन 2:30 बजे तक यहाँ पर नियमित रूप से होते रहेंगे और इन दर्शनों के साथ साथ ये अब जो 3 बजे तक तैयारी शुरू की जाएगी और 3 बजे के बाद की जाएगी और 4 बजे यहाँ से जो पार्थिव देह को एक अंतिम संस्कार के लिए तैयारी करते हुए जो कटोरा थाल के पास जो छतरी परिसर है वहाँ पर रवाना किया जाएगा और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 4 से 5 बजे के बीच में जो सिंधिया परिवार की छतरी है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार 5 बजे के लगभग किया जाएगा। जीतन भाई, जो वीआईपी और वो जो राजनेता और सब लोग यहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं और सबसे बड़ी बात है नारायण सिंह कुशवाहा जो मंत्री हैं और जो यहाँ के आसपास के जो एमएलए हैं, क्षेत्र की जनता है, वो सब उमड़ रहे हैं। महल का प्रबंधन लगातार अपनी अपनी व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहा है, देख रहा है कि किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए और इसमें क्रिकेट एसोसिएशन के लोग हैं और अधिकारी हैं, वो ये सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तैयारियां हो रही हैं। लगातार दर्शनों के लिए रखा जा रहा है और जो एम्बुलेंस अभी पहुंची है एयरलिफ्ट के माध्यम से, उसमें उसके साथ साथ 2 चार्टर प्लेन भी यहाँ पर पहुंचे थे जिसमें सिंधिया और उनकी फैमिली के लोगों ने यहाँ पर अभी लैंड किया है और उसमें बड़ौदा, राजस्थान और श्रीनगर और जो नेपाल से भी जो राज परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी परिजन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सबके लिए अरेंजमेंट भी किया गया है। धर्मगुरु भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार एक माहौल जो श्रद्धांजलि सभा का है वो पूरा बना हुआ है और लगातार यहाँ पर कार्रवाई जो की जा रही है और अंतिम संस्कार को जी जावेद, ये तो तस्वीरें आई हैं क्योंकि अब बस कुछ ही मिनट बाद रानी महल ले जाया जाएगा, पार्थिव शरीर को वहां रखा जाएगा और ये भी जानकारी मिल रही थी कि 3 राज्यों के सीएम वहां पहुंचेंगे और चाहे वो नेपाल का राजघराना हो या बड़ौदा का हो या फिर जम्मू का राजघराना है, तमाम जो परिजन है वो भी वहां पहुंचेंगे। तो कब पहुंचेंगे ये जानकारी मिल पाई? जो जहाँ तक बात की जाए सिंधिया राजघराने के परिवार के, वो लोग तो दिल्ली से ही साथ में हैं, जिसमें बड़ौदा के जो राज परिवार है, नेपाल का राज परिवार है, राजस्थान के धौलपुर से जो परिवार हैं और जम्मू कश्मीर से हैं, वो सब उनकी जो बेटी है चित्रांगदा राजे सिंधिया, वो सब लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और सबसे बड़ी बात है जो 2-3 राज्यों के मुख्यमंत्री आने हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री जो भजन लाल शर्मा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ये सब शाम को 3 बजे के बाद पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और सीधे वो कार्यक्रम ये रानी महल पर भी आ सकते हैं और तो दूसरा संभावना जताई जा रही है कि जो छतरी परिसर में जो व्यवस्था की गई है जहाँ पर एक जो अंतिम संस्कार किया जाएगा रीति रिवाज के अनुसार, उस कार्यक्रम में भी वो 5 बजे लगभग 4 से 5 के बीच में ये तीनों मुख्यमंत्री वहाँ पहुंचेंगे।
तो जावेद हमें बता रहे हैं कि 3 राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम, मध्य प्रदेश के और राजस्थान के सीएम, तमाम जो मंत्री हैं वो भी यहां पहुंचेंगे, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, तुलसीराम सिलावट हो या फिर नेपाल, बड़ौदा और जम्मू के राजघराने के तमाम जो सदस्य हैं वो भी अब पहुंचेंगे। ये भी जानकारी दीजिए जावेद किस तरह से, क्योंकि जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ेगा तमाम जो लोगों का हुजूम है वो उमड़ेगा, चाहे वो आसपास के क्षेत्र के लोग हों, क्योंकि काफी ख्याति प्राप्त रही है माधवी राजे। तो ऐसे में कितने सुरक्षा जवानों की तैनाती की गई है, कहां कहां से रूट डायवर्ट किए गए हैं, क्योंकि जो वहां लोकल लोग होंगे उन्हें आने जाने में परेशानी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, जो ट्रैफिक का रूट है वो भी निर्धारित किया गया है। अलग अलग स्थानों पर ट्रैफिक रूट बनाया गया है, जो कि पार्किंग भी आपको बताना चाहूंगा रानी महल और उसके आसपास से, क्योंकि यहाँ के ग्वालियर चंबल संभाग के सभी लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो 18 जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है और जो ट्रैफिक रूट है उसमें भी डाइवर्ट किया गया है। और एक एक ग्वालियर की जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर करीब 2000 जवान यहाँ पर लगाए गए हैं, जो कि सुरक्षा व्यवस्था को अंजाम दे रहे हैं। और इन जवानों की तैनाती के साथ साथ जो अतिरिक्त पुलिस बल है, उसमें पीटीएस सिगरा से लेकर देहात के जो पुलिस बल है उसको यहाँ पर रवाना किया गया है और डेप्यूट किया गया है। एक एक चौराहे पर क्रेन भी रखी गई है ताकि ट्रैफिक का जाम जैसी स्थिति नहीं बन सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हुजूम उमड़ रहा है वो सब रानी महल की तरफ पहुंच रहे हैं और रानी महल पर जाने के साथ साथ यहाँ पर जो तैयारियां की जा रही है वो पूरी एक एक जनता यहाँ पर पहुंची हुई है और जनता के साथ साथ ये जो राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और लगातार जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो छतरी परिसर है जहाँ पर की अंतिम संस्कार किया जाना है उसको नो फ्लाई जोन बनाया गया है और जो कटोर साल की सीम रोड से लेकर और जो मेडिकल कॉलेज तक सभी नो व्हीकल जोन के रूप में घोषित किया गया है और यहाँ पर इसी तरह की व्यवस्थाएं भी की गई हैं, बैरिकेडिंग की गई है। और अभी हालांकि आम जनता को कुछ असुविधा हो रही है क्योंकि जगह जगह बैरिकेड की गई है, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, लेकिन सबका एक माहौल बना हुआ है कि राजमाता के साथ जो उनके बिताए क्षण हैं और जो जनता का जुड़ाव है, ग्वालियर चंबल संभाग में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपस्थिति है, उन सबको एक तरह से माना जा रहा है और दूर दराज से लोग अभी भी पहुंच रहे हैं। उनके साथ रहा है और यही वजह है कि जो आज हुजूम उमड़ेगा हजारों की संख्या में हो सकता है, लाखों की संख्या में हो सकता है, इसके लिए खास तौर से सुरक्षा और यातायात के तगड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जानकारी देने के लिए। तो ग्वालियर पहुंचा है राजमाता का पार्थिव शरीर, सुरक्षा के लिए तमाम रोड डाइवर्ट कर दिए गए हैं, आवागमन पूरी तरह से कई मार्गों का बंद रहेगा। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शाम के पहले जल्द से जल्द निभाई जाएगी। तो माधवी राजे सिंधिया का पार्थिव शरीर दिल्ली से ग्वालियर ले जाया गया है। तस्वीरें देखिए सामने आई हैं, ग्वालियर पहुंच चुका है शव और दोपहर 3 बजे तक उनका जो पार्थिव देह है वो रानी महल में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और यहीं से फिर अंतिम यात्रा के लिए पार्थिव देह को ले जाया जाएगा। यानी 5 बजे के पहले राजसी जो परंपरा होती है उसके अनुसार राजमाता का अंतिम संस्कार भी होगा। सिंधिया छतरी यानी कि कटोरा ताल में स्थित है जहां अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी।